Students of class 7th, now let's move on to part number 7th of our chapter, The Great Mughals. This will be the last part of your chapter, and in this part we will read the Mughal administration. Mughal administration की शुरुआत हमने कर दी थी, हालांकि हमें ऑफिसर्स पढ़ने थे, जो मुगल्स के समय पे ऑफिसर्स थे वो क्या क्या काम करते थे वो हमें पढ़ना था। तो पहले मेन ऑफिसर थे वजीर, या जिन्हें बोला जाता था वकील। ठीक है, यही नाम है आपकी बुक में, वजीर और वकील। ये इनकम, एक्सपेंडिचर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अदर फाइनेंशियल इश्यूज, जितना भी फाइनेंस को लेके काम था ना, फाइनेंस मतलब खर्चे, कमाई, है ना, क्या आएगा पैसा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा खर्च होगा, ये सारा हिसाब किताब कौन रखते थे? वजीर साहब रखते थे, है ना, वजीर या वकील। फिर है मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी नेक्स्ट नाम है। मीर बख्शी आर्मी का ध्यान रखते थे। ठीक है, आर्मी रिक्वायरमेंट क्या, कितने सैनिक नए रिक्रूट होंगे, कौन कौन से सैनिक अब काम करने लायक नहीं रहे, किन्हें निकालना है, किन्हें रखना है, ये सारा हिसाब कौन रखते थे? मीर बख्शी रखते थे। ये ऑफिसर की पोस्ट का नाम है मीर बख्शी, जो आर्मी का ध्यान रखते हैं। फिर है चीफ सद्र। चीफ सद्र रिलीजियस मैटर्स का ध्यान रखते थे। रिलीजियस मैटर्स मतलब कि एक राजा जो है, मुगल एम्परर, वो कब कौन से मस्जिद बनवाएगा, कब नमाज पढ़ेंगे, कैसे पूरा एक रिलीजियस मैटर्स एक देश में, एक मुगल एम्पायर में चलेंगे, वो सब ध्यान कौन रखते थे? चीफ सद्र या चीफ काजी। टेक केयर ऑफ चैरिटीज, रिलीजियस अफेयर्स, एजुकेशन, है ना, इन सब का, एजुकेशन भी इसमें जोड़ देते हैं हम, शिक्षा का, उसका ध्यान भी इन्हीं के द्वारा रखा जाता था। फिर नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चौकी। जैसे कि नाम से दिख रहा है, दरोगा ए डाक, डाक मतलब पोस्ट को डाक बोलते हैं, आज हम लेटर पोस्ट करते हैं उसको डाकघर बोलते हैं ना, पोस्ट ऑफिस। दरोगा एक डाक चौकी, इसका ध्यान रखेंगे, टेक केयर ऑफ पोस्ट, जितनी पोस्ट एक मुगल एम्पायर से दूसरे एम्पायर में जाएगी उसका ध्यान रखेंगे, दरोगा ए डाक चौकी। फिर है दीवाने तन, लुक आफ्टर द मैटर रिलेटेड टू जागीर। जो जागीर है, जागीर मतलब एम्पायर हैं सबके अंदर अंदर, सब राजाओं के अंडर जो एम्पायर हैं, है ना, जो दिल्ली है, जागीरें बटी होती थी। जैसे ये तो पूरा के साम्राज्य है, एक दिल्ली तो एम्पायर है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट बटे होते हैं, उनको जागीर बोलते हैं। तो जागीर किसके अंडर है, कौन उसमें, उसको संभाल कैसे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, ये सारा काम होता है दीवान ए तन का, है ना, लुक्ड आफ्टर द मैटर रिलेटेड टू जागीर। जागीर का वर्ड समझ में आया आपको? जागीर का मीनिंग, जागीर मतलब स्मॉल स्टेट्स ऑफ ग्रुप्स, है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, चलिए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स ऑफ ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेट्स, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना, उन्हें जागीर बोला जाता था पुराने समय पे। तो वो किस तरह से चलेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम दीवाने तन का होता था। उसके बाद इतना आपको ध्यान रखना है। और फिर है आपका एक पैरा नीचे, उसको मैं समझा देता हूँ कि जो किंगडम था, है ना, किंगडम था, उसको सूबों में बांट रखा था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास। तो सूबास में लगाए हुए थे सूबेदार, जो एक सूबे को संभालते थे वो सूबेदार कहलाए जाते थे। फिर सूबास के अंडर भी इनका वो हुआ करता था, सूबास के अंडर था सरकार, सूबास को बांटा जाता था सरकार्स में, सरकार्स को बांटा जाता था परगनाज में। ठीक है, तो सूबास के अंडर सरकार और सरकार के अंडर परगनाज। ठीक है, परगनाज में क्या होते थे? विलेजेस होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, ये शहर, ये बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, और विलेजेस को कौन देखता था? पंचायत देखती थी। आज भी पंचायत ही देखती है विलेजेस को, वो डिसीजन लेती है गांव किस तरीके से रन करेगा, किस तरीके से चलेगा। तो सूबास, किंगडम को बांटा गया सूबों में, सूबास में, उनके अंडर लगाए गए सूबेदार जो एक सूबे को संभालेंगे। सूबास को बांटा गया सरकार में, सरकार को बांटा गया परगनाज में। परगनाज क्या था? नंबर ऑफ विलेजेस थे, और विलेजेस किसके कंट्रोल में रखे गए? पंचायत के कंट्रोल में रखे गए। फिर उसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट पेज पे 138 पे, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम क्या था देखेंगे अब हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मनसबदारी सिस्टम, जो मुगल एम्पायर के समय ही आया। मनसबदारी सिस्टम लाया कौन था? पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अकबर। अकबर वो किंग थे जो मनसबदारी सिस्टम लाए। मनसबदारी वर्ड निकला मनसब से,
और मनसब का मतलब होता है रैंक, किसी को रैंक देना। तो अकबर क्या करते थे, अपने दरबार में जिनको रखते थे, दरबारियों को आर्मी में रखते थे, उन्हें रैंक देते थे, ठीक है। उनके काम के हिसाब से उनको पोस्ट दी जाती थी, उस पोस्ट का नाम, उस पोस्ट को बोला जाता था मनसब। मनसब मतलब रैंक। जितने भी उनके मनसबदारी थे अकबर, वो उन्हें कैश में पे करते थे, पूरी सैलरी कैश में मिलती थी उनको, ठीक है। कोई काइंड नहीं चलता था, मेन कैश सारा चलता था उनमें, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पूरा हिसाब कौन रखता था? अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कि किसको क्या मनसब मिलेगी, खासकर एग्रीकल्चर में, है ना। तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। टोडरमल इस पूरे सिस्टम का ध्यान रखते थे, मनसबदारी सिस्टम का। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ पूरा। मनसबदारी सिस्टम क्या था? पहली बात तो मनसबदारी सिस्टम कौन लाया? अकबर लाए अपने समय पे। अकबर लेके आए इसको। इसमें होता क्या था, एवरी ऑफिसर को, हर ऑफिसर को क्या मिलती थी? एक मनसब मिलती थी। क्या मिलती थी? एक मनसब मिलती थी। और मनसब का मतलब क्या है? एक रैंक मिलती थी। फिर उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से पे किया जाता था। इसको पूरा तरह ध्यान कौन रखता था सिस्टम का? अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर, नाम क्या था? टोडरमल। आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक, ठीक है पीगा, ये तो काम की बात नहीं है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मनसबदारी सिस्टम was brought up by Akbar under his rule. Mansab means rank. Every officer was assigned a rank or mansab. He was paid in cash according to the mansab provided to him. देखिए क्या है इसमें कि जिस हिसाब से रैंक मिलेगी उस हिसाब से पेमेंट होगी, है ना। अगर बड़ी रैंक होगी, बड़ी मनसब होगी तो ज़्यादा पेमेंट होगी, और छोटी मनसब होगी तो कम पेमेंट होगी, कम सैलरी मिलेगी। तो जितनी मनसब उतना कैश उसको मिलेगा। इस पूरे सिस्टम का चार्ज किसके पास था? रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, नाम था टोडरमल, उनके पास पूरा ये चार्ज था। तो आप लोगों का मनसबदारी सिस्टम भी यहाँ पे एंड होता है। इसी के साथ चैप्टर की भी एंडिंग हो जाती है। आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह क्लासरूम ऐप पे मिलेंगे। आप लोगों को अच्छे से रीड करके रखना है, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। और इससे पहले का जो ऑफिसर्स वाला था, वजीर, वकील, मीर बख्शी वाला, वो पार्ट, पूरे चैप्टर को अच्छे से 7 पार्ट हमने टोटल इसके करे। अच्छे से एक पार्ट को देखना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स करके इसको लर्न करना है, किसी को पेंडिंग नहीं करना है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।